कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम जो सीधा प्रसारित किया जा रहा है V4 न्यूज़, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज़ गांव से, संवाद सरोकार न्यूज़, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हम उन विशिष्ट अतिथियों को बुलाते हैं जो बहुत ही जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और आज का जो कार्यक्रम है थोड़ा सा ज़्यादा ही विशेष है, क्योंकि आज जो हम अतिथि बुला रहे हैं, विशेष अतिथि से जिनका आपको परिचय कराना चाहेंगे, वो उन्होंने जो अपना एक न्यूज़ चैनल शुरू किया, आज उसका 16वीं सालगिरह है। और उस आयोजन के लिए उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री लक्ष्मण कुंदर जी। आज आप हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री लक्ष्मण कुंदर जो कि V4 न्यूज़ चैनल के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एडिटर हैं और आप 16 वर्ष से इस चैनल को चला रहे हैं। आपका बचपन के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में आज हम उनसे पूछना चाहेंगे। हालांकि उनको बहुत चिरपरिचित हैं, मैंगलोरू में ही नहीं, पूरे कर्नाटका और आसपास के प्रदेशों में, और हमारे प्रोग्रामों के थ्रू तो अब पूरे वर्ल्ड में V4 न्यूज़ का नाम जाना जाता है। आज मैं आपसे पहले उन चीज़ों के बारे में पूछूंगा जिसको थोड़ा सा कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण कुंदर जी, बताना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और कहाँ आपने अपना बचपन बिताया। श्री लक्ष्मण कुंदर जी। मेरा गांव है बुक्कापटना और मैंगलोर का एक छोटा सा गांव है। यहाँ मेरा पिताजी, माँ और माँ भवानी शंकर कुंदर और पार्वती, उनका सुपुत्र, मैं तीसरा बेटा हूँ। हम लोग 6 बच्चे हैं, उसमें 3 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं, मैं तीसरा हूँ। और मैं स्कूली शिक्षा, मेरा बचपन जो पहले अभी आंगनवाड़ी पूरा है, उस टाइम का बच्चे लोगों को थोड़ा शरारती है तो जल्दी स्कूल में डालते हैं। तो एक सरकारी स्कूल है, मेरा घर का नज़दीक है, उसमें पढ़ा हूँ। उसके बाद 7th तक और एक सरकारी स्कूल है बुक्कापटना का, उसमें पढ़ा 7th तक। उसके बाद मैं एलोशियस में 3 साल तक पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड तक। कुछ हमें ये बताना चाहेंगे लक्ष्मण कुंदर जी कि आप जब बचपन में स्कूल में गए थे तो उस वक्त सरकारी स्कूल की क्या कंडीशन थी और आपकी आर्थिक स्थिति, आपके परिवार की उस वक्त कैसी थी? आर्थिक स्थिति हमारा नॉर्मली अच्छा था, क्योंकि उस टाइम सरकारी स्कूल माने वो अच्छा स्कूल था। हमारा जो भी हमारा स्कूल था उसमें अभी जनार्दन पुजारी पढ़े लिखे, उधर ही उसी में पढ़े, तो इतना बड़ा आदमी हो गया वो। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा पढ़े उधर, मैक्सिमम लोग। और उसके बाद 7th स्टैंडर्ड के बाद मैं एलोशियस गया, वो भी कोडियाल गुत्तू में। वो मेरा घर से 3 किलोमीटर का रास्ता है। 10वीं क्लास के बाद मैं दोबारा गवर्नमेंट स्कूल में साइंस लेने के लिए, उस टाइम साइंस का बहुत ये था कि साइंस लेने के लिए मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में डाला। तो सिर्फ 15 दिन गया वो स्कूल में मैं। उसके बाद मेरा बहन ने देखा कि मेरा स्कूल में मेरा ये कम है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट कम नहीं है, 1 महीने में 15 दिन गया मैं, 15 दिन गया, अटेंडेंस कम है। अटेंडेंस कम हो गया। तो मेरा बहन मेरे को उधर से निकाल के मेरे को KFDC फिशरीज का इसमें डाल दिया। 3 साल का कोर्स है वो। उसमें मैं MRAC ये किया। उसी टाइम में मैं इवनिंग कॉलेज जाता था, हमारा कोडियाल गुत्तू में ही है, बेजेंट इवनिंग कॉलेज, उसमें PUC तक पढ़ा मैं। ये दोनों एग्ज़ाम्स एक 3 महीने के अंदर था। फाइनल मतलब ये फाइनल हो जाता है ना, सेकेंड PUC का और इसका, दोनों का, डिप्लोमा का।
एक साथ मेरा हो गया, तो मैं फिशरीज़ का ज़्यादा पढ़ाई किया तो उसका पास हो गया। और इसमें मेरा एग्ज़ाम हो गया, आज ख़त्म हो गया, और उसका रिज़ल्ट के बारे में मैं ज़्यादा सोचा नहीं। थर्सडे को रिज़ल्ट हुआ और सैटरडे को मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। लक्ष्मण कुंदर जी, जब आपने पीयूसी किया, साथ में आपने फिशरीज भी किया, कोई संस्मरण सुनाना चाहेंगे उस वक्त का आप? एक बात है कि मेरे को बिज़ी रखना चाहते थे मेरा बहन और मेरा पिताजी भी, या तो माँ भी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ ना कुछ तो अलग कर ही देता हूँ। इस टाइम में भी मैं कुछ ना कुछ तो किया है बीच में, वो उसको अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल जो मेरे को उस टाइम में सीखने का बहुत ही मन था, तो मेरे को 1 घंटा का बीच में समय था, उसमें मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने के लिए हिंदी प्रचार समिति में जाता था उस वक्त। अच्छा, और उसके बाद आप आर्मी में गए? उसके बाद तो आर्मी में कहाँ पे पोस्टिंग हुई, कहाँ आपकी ट्रेनिंग हुई? तो मेरे को पहला पोस्टिंग मेरा भोपाल में था, 3EME सेंटर। इंडियन आर्मी में 2 सेंटर है EME का, 1EME और 3EME। 1EME सिकंदराबाद में और 3EME इंडिया में ही है, भोपाल में, और 2EME पाकिस्तान गए डिवाइड होके, इसमें था 3 साल। और 3 साल मैं हिसार में था, हरियाणा में। वो एक स्पोर्ट्स हब है वो भी, और मैं वेस्टर्न कमांड में था। तो उस टाइम मेरा तकरीबन 7 साल आर्मी का जो भी टाइम है वो मेरा बास्केटबॉल के साथ ही बीता है। तो मतलब आप एक तरह से स्पोर्ट्स भी वहाँ खूब खेलते थे आर्मी में। आपको कभी दिक्कत नहीं हुई कि आज आप एक साउथ से गए और आप एक नॉर्थ में आपको पोस्ट किया गया? ये बात आपने सही कहा कि उस टाइम ये टीवी चैनल इतना पॉपुलर नहीं था ये पूरा, और हिंदी बोलने में बहुत लोग कम थे। अभी तो सभी लोग, बच्चे लोग भी हिंदी बात करते हैं हमारा। उस टाइम हमारा घर में अखाड़ा था कुश्ती का, तो कुश्ती का अखाड़ा में हमारा पिताजी के अलावा मेरा पिताजी का दोस्त महानंद यादव, वो यूपी के थे और बनारस के, वो हमसे हिंदी में ही बात करते थे। कम अभी उसको मैंगलोर में आके वो 50 साल हो गया होगा, वो अभी भी हिंदी बात करते हैं। उसको तुलु नहीं आता है, तुलु पूरा समझ में आता है मगर हिंदी में बात, जैसे आपके जैसे ही है जी। सो उससे बात करके ना हमारा हिंदी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ अभी वैसे था। अभी थोड़ा कम हो गया मेरा बात करना, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो मेरा फ्लुएंट और भी नहीं। पर खाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई? खाने का मतलब क्योंकि वहाँ का तो बहुत अलग खाना है नॉर्थ का और यहाँ के साउथ से। नहीं, मेरे को वो दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्मी का जो हमारा, जैसे आप बाग मिल का बाग देखा होगा, हमको स्पेशल डाइट मिलता है जो स्पोर्ट्स में होता है, तो उसमें वो मेरे को वो दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो आप आर्मी आपने 7 साल बाद छोड़ दी। तो जब आपने आर्मी छोड़ी और आप आर्मी छोड़ के यहाँ आ गए वापस, तो उस वक्त आपके मन में क्या था कि क्या करेंगे आप? कुछ दिमाग में था कि आपको क्या करना है, या आप मैं बस आर्मी छोड़ के और आप? नहीं, मेरा भाई ने बोला मेरे को आर्मी छोड़ना है, तुम मैंगलोर आना है, तो मैं आया। आने के टाइम में हम लोग इधर, मैं उसी टाइम में केबल नेटवर्क चालू हुआ था। ये 35 ईयर्स का पहले का भाई बात कर रहा हूँ। उस टाइम मैंगलोर में केबल शुरू हुआ था मगर किसी को नहीं मालूम था इतना। और मैं दिल्ली में केबल का एक नानक बोल के करोल बाग में, उनके पास जाता था, नानक केबल अभी भी है वो। उधर मैं देखा केबल इंडस्ट्री के बारे में, वो नया इंडस्ट्री था। और मेरा जो रिटायरमेंट का ये हुआ, उसको मेजर था, वो हमको हेल्प किया मेजर ने, वो भी रिटायर्ड लेने वाला था 32 ईयर्स होने के बाद। तो उसने बोला तू इधर से निकलो, मेरे को हेल्प किया उसने। नहीं तो 7 साल में नहीं छोड़ते जी। और उस टाइम में शायद 10,000 लोग एक्सेस थे, उसमें मेरा भी नंबर आ गया होगा, इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा होगा आर्मी को, नहीं तो मैं आर्मी में रहता। बस वो इंडस्ट्री देख के इधर वो इंडस्ट्री। तो आपने यहाँ केबल का काम शुरू किया, तो आप पहले केबल का आपने काम शुरू किया था, पहले आप थे? नहीं, मेरा भाई लोग, हम लोग तीनों साथ में काम करते थे हम लोग यहाँ। नहीं, उन्होंने भाइयों ने पहले शुरू किया हुआ था काम, या आपके आने के बाद ही काम शुरू हुआ? नहीं, इधर आने के बाद शुरू। आपके आने के बाद शुरू हुआ। और केबल और भी कोई केबल वाले थे? आप नहीं, इधर सिर्फ उस टाइम मैंगलोर में सिर्फ
दो थे, एक पायनियर बोल के, पायनियर है वो हर चीज़ में, ICTV नेटवर्क उनका था। उसके बाद एक दो था और हम लोगों को शुरू किया एक प्रकाश और बोल के, उसने हम लोगों को हेल्प किया। और उस टाइम में मोहन बोल के एक मोहन और मनोज हमारा अभी भी V4 में, उन लोग पूरा हमको केबल का ये टेक्निकल सब Technical चीज़ support समझाई और किस तरह होना है। Yes. तो आपने जब केबल शुरू किया तो आपको सफलता मिली शुरू में ही या काफ़ी अड़चने आई शुरू में? तो आपको तो पता है कि हमारा एरिया है उस टाइम में एक दबंगी एरिया है, वो बरके है। उस एरिया में ऑलरेडी एक केबल वाला केबल बिछा के बंद करके गया था। वो एक एरिया में, वो हमारा घर का नज़दीक नहीं है, थोड़ा सा आगे। और हमारा एरिया में भी ऐसे ही है कि थोड़ा ऐसे ही हालत था। और केबल में ऐसे था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था उस टाइम। अभी तो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब आया हुआ है। तो केबल तो हमारा घर से एक घर से एक दूसरे घर में ही जाना था, रोड में नहीं। तो ये एक हमारा अच्छा ही था मेरा पिताजी का, कि पिताजी बहुत फेमस थे उधर। तो हम लोग उधर घर में जाते हैं तो हमारा पिताजी का नाम बोलते हैं उन लोग, ये बच्चे लोग हैं हमारा बच्चे, ऐसे वो प्रेम भाव था। तो पहले एक 90 कनेक्शन ऐसे हो गया वो नज़दीक वाला, और आगे तो आप जो कंटेंट्स दे रहे थे उस वक्त तो सब पिक्चर वगैरह जो हिंदी की मूवीज़ या कन्नड़ मूवीज़ ये एक बात है, ये सही कहा आपने। पहला हमारा केबल में शुरू हुआ था फिल्म। उस टाइम हम लोग दिन में 5 फिल्म डालते थे और एक ही चैनल था स्टार का, और हम लोग शुरू करते ही 4 चैनल हो गया स्टार का। और एक साल के बाद ऐसे हो गया कि जी का एक चैनल आया, वो सिर्फ शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक था, सिर्फ 4 घंटे का प्रोग्राम था। उसके बाद अभी इतना चैनल हो गया जी। इतना अभी देखा होगा आपने, कम से कम आज 600 से ऊपर चैनल हो जी गया। जी जी। तो ये स्लोली ग्रोथ हुआ है। तो अब आप केबल में जब थे तो केबल के बाद आपने पूरी फुल फ्लैश्ड V4 जो न्यूज़ शुरू की, ये कब शुरू की और इसका किसने आपको मोटिवेशन दिया, किसने आपको कहा, प्रोत्साहित किया कि आप ये शुरू करें? ये क्या हुआ कि अभी हम लोग हमारा केबल का कनेक्शन के साथ हम लोग ये देते थे, हम लोग क्या मूवीज़ देते थे। मूवीज़ के साथ साथ हम लोग एक चैनल शुरू किया उस टाइम में, VC राज बोल के, मेरा भाई का नाम पे, व्यूअर्स चॉइस राज। उस टाइम हम लोग गणेशोत्सव और ये आपका दशहरा ये सब प्रोग्राम हम लोग शूटिंग करके केबल में डालते थे। इधर से हमारा ये जर्नी V4 का समझिए हमारा ये शुरू हो गया उस टाइम से। उस टाइम से हमारे पास 10 ऑपरेटर थे। उसके बाद हम लोग 4 बड़े बड़े ऑपरेटर्स मिलके अलग एक चैनल बनाया। उसमें हम लोग पूरा मैंगलोर का जितना भी टेम्पल का लाइव होता था उसको लाइव करते थे, डेफर्ड लाइव करते थे, बहुत कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना के रखते थे, हम लोग देते थे। इवन हाउजी लाइव गेम्स करते थे उस टाइम। उसके बाद हमारा ये जो यूनिटी है ना, दोबारा तोड़ दिया, 4 डिवाइड हो गया। 4 डिवाइड होने के बाद दोबारा हम लोग 4 एक साथ हुआ, ये 16 ईयर्स के बाद, इसलिए उसका नाम है 4 कंपनी है V4। तो V4 जो नाम है वो 4 लोगों ने मिलके बनाया ना, 4 कंपनी, 4 कंपनियों ने, और फिर चारों अलग हो गए और फिर अब दोबारा 4 कब आए? 16 साल के पीछे। आज तो 16 साल तो अभी हुए। Yes. तो अब दोबारा जुड़ गए। अच्छा, तो अब आप इस जो आपकी 16 साल की जो आपकी जर्नी हुई, जो आपने इतना 16 साल किए, क्या आपका क्या वो रहा, क्या संस्मरण है, क्या आपको इसमें कैसा लगा आपको? क्योंकि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस, और ख़ासकर जब आप इतने बड़े कम्पिटिटिव बिजनेस में हैं और आपका नाम आज पूरे कर्नाटका में आप बहुत ऊंचे नामों में माने जाते हैं, तो कितनी आपको अड़चनें आई,
या आपको इसमें बहुत ही आनंद आया इस कार्य को करने में? एक तो ये चैलेंज था, और चैनल चलाने के लिए हमारा केबल का जो आदमी लोग हैं उन लोग रेडी नहीं है। ये प्रोग्राम वाला चैनल बनाने के लिए रेडी नहीं है। उन लोग बिजनेस का पक्का सोचते हैं, पैसा चाहिए, बस इतना ही सोचते हैं। मैं ऐसे नहीं हूँ, पैसा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। मेरे को चाहिए था एक लोगों के साथ हमारा रिश्ता बने, और ये रिश्ते से हमारा केबल और भी तगड़ा हो जाए। इस वजह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम करना चाहते थे। इसलिए हमारा V4 शो शुरू है ना, उस टाइम हमारे पास 5 चैनल था अलग अलग। खाली V4 नहीं था, V4 मूवीज़ था, V4 था, V4 इन्फो था, ऐसे अलग अलग चैनल था। अभी मैं सिर्फ एक ही चैनल चला रहा हूँ, ये V4 न्यूज़, क्योंकि बाकी चैनल प्रॉफिट में था, V4 न्यूज़ लॉस में था। इस चैनल को मेरे को छोड़ना नहीं था, इसको आगे बढ़ाना था। वो चारों इसको छोड़ दिया और इसको आगे बढ़ाया। तो उन चैनलों का क्या हुआ जो V4 मूवी पहले प्रॉफिट में था, उसके बाद आपने देखा होगा, आपने देखा है, बाद में वो बंद किया उन्होंने। तो अब आप V4 न्यूज़ जो चला रहे हैं, अभी आपने कुछ साल पहले V4 स्ट्रीम भी शुरू किया। यस। तो उसमें आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गए। तो ये जो आपने 16 साल में आप एक केबल से शुरू होके और धीरे धीरे आपने V4 और V4 न्यूज़ करके और बाकी सब जुड़ के अब आप OTT प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो कि एक तरह से आज का यही भविष्य है आज की तारीख में। अब आगे क्या होगा अभी पता नहीं, लेकिन तो आपको इसमें आपको क्या महसूस हुआ कि आपको OTT का आने से फ़ायदा हुआ है या इससे आपको नुकसान हुआ है? नहीं, एक ये बात है, OTT जो है एक अलग एक लेवल है, क्योंकि ये जो यंगस्टर है उन लोग, अभी हम लोग कभी भी बदलाव दुनिया का एक नियम है, उसके साथ हम लोग मिल गए तो हम लोग उसमें रहेंगे, क्योंकि OTT अभी नेक्स्ट लेवल का है। वो यंग जनरेशन अभी OTT चाहिए उनको। और मेरा इसमें मैं भी वही सोचा कि जो हमारा चैनल है वो भी उसमें आ जाए, और जो हमारा कंटेंट है वो भी उसमें आ जाए। OTT ओवर द टॉप टेलीविज़न, इसमें ओल्ड कंटेंट उसमें साथ रहेगा, और हमारा टाइम में हम लोग जो भी देख सकते हैं, और अदरवाइज अलग अलग चैनल भी हम लोग उसमें साथ में देख सकते हैं। तो अब जब आप न्यूज़ चैनल आपने इतने सक्सेसफुली चलाया, जबकि आज देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो भारत में चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आती हैं और काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। अभी आपने पता होगा कुछ दिन पहले की बात है कि एक न्यूज़ जर्नलिस्ट को यूपी में अब वो अभी कंट्रोवर्सी है कि एक्सीडेंट हुआ या मरा, तो क्या आपको कभी ऐसी दिक्कत आई, या आपके जो जर्नलिस्ट थे या आप खुद गए न्यूज़ लेने और आपको कभी अड़चने आई? क्योंकि आप हर पॉलिटिशियन से भी मिले, आप ब्यूरोक्रेट से भी मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि न्यूज़ चैनल पावरफुल ज़्यादा है, या आपको लगा कि न्यूज़ चैनल का काम बहुत बहुत रिस्की है और ये बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें हैं? गोयल सर, एक है, 2 टाइप का लोग रहते हैं, एक पैसा का बारे में सोचने वाला, एक दुनिया के बारे में सोचने वाला। पैसा का बारे में सोचा तो वो सेफ है आदमी, कौन सा भी पक्ष आ जाए एक पक्ष को पकड़ के वो पैसा कमा सकता है। और एक दुनिया को देख के हम लोग न्यूट्रल रह के सभी का बारे में अच्छा दिखाए, या तो जो बुरा करते उसको भी दिखाए। बुरा करके दिखाने से अभी माने अभी मेरा खुद का बुरा दिखाए तो दूसरा आदमी को, मेरे को गुस्सा आता ही है, मैं गलत हूँ तो भी मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत बार हम लोगों को हुआ है, और हम लोग झेला भी है, और ये चैलेंज भी है, ये न्यूज़ चैनल का ये चैलेंज भी है। कोई ऐसा संस्मरण आप सुनाना चाहेंगे, नाम नहीं लेना चाहे नहीं लीजिए, लेकिन कोई ऐसा संस्मरण आप सुनाना चाहेंगे जब आपको बड़ी दिक्कत हुई और वो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी, और आपने जब वो न्यूज़ ब्रेक की तो उस न्यूज़ को लोगों ने बहुत सराहा, उसकी वजह से एक परिवर्तन आ गया जो आप चाहते थे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसे बहुत कुछ हुआ इधर, जैसे कि अभी इंडिया में ANI शुरू हो गया। उस टाइम हम लोग AN नहीं थे, जो भी बड़े चैनल को इनपुट देने वाले हम ही लोग थे यहाँ पर। आप एयरपोर्ट का एक्सीडेंट हो, एयर क्रैश हुआ इधर, पब अटैक हो, उसके बाद होम स्टे अटैक हो, चर्च अटैक हो,
इसका पूरा प्रीमियर न्यूज़ हमारे पास था। और बाकी आपने यहाँ अलग अलग एमएलए का कुछ गड़बड़ हुआ इधर देखा होगा आपने। तो जब आप ये सब न्यूज़ दिखाते थे और आपने सब फीड करी पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को उस वक्त, तो कभी आप पे दबाव आया, प्रेशर आया कि आपको ये नहीं दिखानी है? जैसे आपने बताया कि जो इफेक्टेड आदमी था जिसको आपने न्यूज़ दिखाई, तो उनके जो रूलिंग पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी जो भी थे या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने कभी आप पे दबाव डाला कि आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा ये चैनल में V4 में जो भी हमारा स्टाफ है या एक क्रू मेंबर है हमारा, 100 में से 1% का मेरा एक इंटरफेरेंस होता है। सिर्फ 99% मेरा इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। या वो आप मार्केटिंग का सेक्शन में बोल दीजिए या तो न्यूज़ सेक्शन में बोल दीजिए। या बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और आप चीफ एडिटर भी हैं का बहुत से होता है। इसलिए होता है कि आज आपको अपने चैनल के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, और पैसा जब आप लेते हैं तो जो पैसा आपको देना चाहता है वो अपने बारे में ही अच्छा मांगता है। और उस वक्त आपको, अगर आप कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करते, तो उस वक्त जो किस तरह उस आदमी को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं कि भाई आप कैसे कह देते हैं कि नहीं भाई मैं ये न्यूज़ नहीं दिखा पाऊंगा या ये न्यूज़ दिखाऊंगा चाहे वो आपके फिर खिलाफ हो? मेरा बहुत एडवर्टाइजर्स है और परमानेंट एडवर्टाइजर्स है अभी 16 साल से। उन्हीं का बारे में मेरे को दिखाना पड़ा, और उन लोग मेरा बारे में उनको मालूम भी है। हाँ, ये जो पत्रकारिता का जो धर्म है वो हम लोग निभा रहे हैं, उसमें जो है उसको दिखाते हैं, उसको हम लोग हाईलाइट भी नहीं बनाते। मतलब आप निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रख के आपने निष्पक्षता का पूरा धर्म निभाया इन 16 वर्षों से। तो ये तो बहुत बड़ी बात रही। और क्या आप बताना चाहेंगे? आज आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, मैं जानता हूं अब आपको भी जाना होगा, लेकिन फिर भी आप क्या और बताना चाहेंगे इन 16 साल में? कोई ऐसी अच्छी बात बताना चाहें, सुखद घटना हुई हो कि आपको, जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि आपने इन 16 साल में कुछ ऐसा महसूस किया हो कि उस दिन आपको महसूस हुआ हो कि पत्रकारिता खाली न्यूज़ देने का ही मकसद नहीं होता, बल्कि ये समाज सेवा का भी ये बहुत बड़ा धर्म है। कभी आपने ऐसी आपको अनुभूति हुई, ऐसा महसूस हुआ कि आज आपने एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया? ये दिन हर टाइम का हमारा सोच वही होता है। आज भी कोई घटना हो या कल का भी घटना हो, या तो अपन 16 साल से हर दिन हम लोगों को नया दिन था। और एक अलग मेरे को एक खुशी होता है कि मैं 700 से 800 बच्चे लोगों को यहाँ हम लोग पढ़ाया है। वो बच्चे लोग सीख के यहाँ से बड़े बड़े TV9, सुवर्णा, या तो आपका NDTV भी हो या तो दूसरा चैनल भी हो, उसमें भी हमारा लोग उधर अभी है, बॉम्बे में भी है लोग। कम से मेरा ख्याल से जो हमारा जो इधर सीखे हुए लोग हैं, कम से कम 200 से 300 लोग चैनल में ही हैं। मतलब आपने जो 700-800 लोगों को पढ़ाया उसमें से 200-300 लोग एक्टिव हैं चैनल्स में अभी भी, और काफ़ी जगह अपने नाम भी कमा रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही एक अपने में गर्व महसूस होता होगा कि आपने अपने उन लोगों को कहां से कहां पहुंचाया। तो नहीं, वो मैं ही पहुंचा ये नहीं बताऊंगा, मैं एक बेस दिया होगा शायद, या तो एक उन पे तिनका, एक उसका पूरा शरीर का इसमें एक तिनका का मैं काम किया होगा। ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन जब कोई यंग बॉय या गर्ल आता है और उस वक्त वो सीखता है, उस वक्त कभी भी वो नहीं सोच सकता कि वो इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और आपने, लेकिन भले ही आप कह रहे हैं आपने सहारा दिया थोड़ा सा, लेकिन वो सहारा ही उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने जो बताई बात, इसके अलावा कभी कोई समाज सेवा का कोई ऐसा कार्य किया हो? जैसे आप बता रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, तो क्या आपने स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, बढ़ावे के लिए अपने शहर में या प्रांत में, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में कोई आपने ऐसा कार्य किया जिससे आपको लगा कि हाँ मैंने आप इस स्पोर्ट्स को भी बढ़ाया, खेल कूद को बढ़ावा दिया? खेल कूद मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, मगर उसमें जर्नलिज्म करना बहुत वेरी टफ चीज़ है एक थी। फिर भी हम लोग जितना हो सके, हमारा पहले हम लोग बास्केटबॉल का लाइव देते थे, फुटबॉल का देते थे, और क्रिकेट का तो अभी भी दे रहे हैं, दुनिया भी देता है, मगर
क्रिकेट का अलावा जो भी है कुश्ती है, उस कुश्ती का लाइव दिए हम लोग। कुश्ती मेरा घर का भी खेल है, अखाड़ा भी है हमारा पिताजी का, तो इसमें पूरा हम लोग एक काम किया। और अभी शास्त्रीय संगीत का बारे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें एक अखाड़ा भी बना हुआ है, उसको मैं पीछे से एक सपोर्ट दे रहा हूँ, उसका भी प्रोग्राम्स हमारा इसमें हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं कहूँ कि आप खाली एक न्यूज़ चैनल ही नहीं चला रहे, आप एक पूरे अपने स्टेट में खेल को, शास्त्रीय संगीत को और निष्पक्ष न्यूज़ देके, खबरें देके लोगों को वो बता रहे हैं कि क्या चीज़ पत्रकारिता में क्या नया आयाम होना चाहिए। क्योंकि आज आपको पता है कि आज के समय में पत्रकारिता का एक बहुत ही स्तर गिर चुका है, लेकिन आपने इतने अच्छे स्तर को रखा है, ये तो एक बहुत ही महान बात मानी जाएगी। आज आप 16वां साल मना रहे हैं। 16वां साल हर एक की उम्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट साल माना जाता है, और आज आपको बहुत बहुत इसके लिए मैं शुभकामनाएं, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इतने 16 वर्ष में आपने जो जर्नी की अपनी आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और ये ऊंचाइयां ही ये दर्शाती हैं कि आपके मन में समाज सेवा का भी एक पूरा योग था, और इसमें आपका और आपके परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मैं बहुत बहुत आपको इसके लिए शुभकामनाएं, बधाइयाँ दूं, और मैं ये भी कहूँगा कि आगे ये 16 साल नहीं, ये इतने वर्ष चलता रहे आपका, और वो और ऊंचाइयों पे पहुँचे कि आज हम इसको कर्नाटका और केरला में देख पाते हैं। कल हम इसको पूरे, हालांकि अब तो V4 स्ट्रीम के रूप में तो पूरे संसार में देखा जा रहा है, लेकिन इसको प्रसिद्धि मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के संग मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको साधुवाद देता हूं, और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ हों। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कुंदल जी। थैंक यू। तो आज आपने देखा कल, आज और कल कार्यक्रम लाल गोयल के संग, जिसमें एक छोटे से गांव से, छोटी सी जगह से शुरू होके और इतने बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ी महानता है। और यही हमारा ध्येय है, उन विशिष्ट अतिथियों को अपने कार्यक्रम में लाने का जो अतिथियों ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया गया V4 न्यूज़, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज़ गांव से, संवाद सरोकार न्यूज़, और इसके अलावा इसको सीधा प्रसारित भी किया गया फेसबुक और यूट्यूब पे। कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कुंदल जी, आज आप हमारे संग जुड़े, और आज 16वीं सालगिरह पे आपने अपना समय निकाल के हमें टाइम दिया। और दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा कार्यक्रम देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।